जय मसीह आप सभी को। परमेश्वर आप सभी को बहुत आयत की आशीष दे। हालेलुया हालेलुया शबला रबा। आइए हम सभी प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रार्थना करके परमेश्वर की महिमा करते हुए हम जूम मीटिंग में आगे बढ़ेंगे। आइए प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने बीते दिनों में आपने हमें संभाला है। फिर एक नई सुबह, एक नए दिन को आपने दिखाया। हम धन्यवाद करते हैं। पिता, आपका वचन कहता है आज के दिन में तुम आनंदित हो क्योंकि आज का दिन यहोवा ने बनाया है। पिता आनंदित है, हम आनंद से झूमते हैं, हम आनंद से आपकी परस्तिश करते हैं पिता परमेश्वर कि आज के दिन को पिता आपने बनाया है। पिता आज के दिन में अपनी महिमा को प्रकट करना पिता, हम तेरी महिमा करते हैं खुदा परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा करते हैं पिता परमेश्वर। हे खुदा अब्बा परमेश्वर, अपनी महिमा को अपने बेटे और बेटियों के हाथों से ले पिता परमेश्वर, और पिता तेरा नाम राज्य राज्य में जाना जाए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हर एक जितने भी समय उपस्थित हैं, उपस्थित होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, जितने भी उपस्थित होने जा रहे हैं पिता परमेश्वर, सभी को आपके हाथों में सौंपते खुदा अब्बा परमेश्वर, तेरे अनुग्रह भरे हाथों में सौंपते हैं पिता। पिता परमेश्वर, हर एक आपकी आत्मा की बढ़ोतरी में बढ़े, हर एक के जीवन में फलवंतता आए पिता। और पिता आज जिन भी बातों को आप सिखाने जा रहे हैं पिता, उन बातों के जरिए गहरा भेद इनके जीवन में पिता परमेश्वर रहा। नमोला दारा वाशेरे बेरे बेरे बे शबरा बरबा खाता रवाशने मेले रे बेशरा बरबा लेवे खेते रे बेशरा बरबा शबरा बशकिंत मसोरा वाला रबा। हर एक के हृदय मांस मांस गुदे गुदे में पवित्र आत्मा के नियंत्रण में सौंपते हैं। आज पिता परमेश्वर, आपके लहू के जरिए पिता इनके जीवन में दिल की गहराइयों से पिता कार्य हो पिता परमेश्वर। जिस माहौल में सभी बैठे हैं उसे स्वर्गीय माहौल हो गया, हम घोषणा करते हैं। हम सभी जिस माहौल में स्वर्गीय, हम घोषणा करते हैं पिता परमेश्वर। प्रार्थना करते हैं पिता, ओरो को बसना मा अधर उसले देरी इकट्ठा मा ओले बेते रे बे शबला रबा शेरे बेरे बे केतेरा बा ओ बसना मिली किंसन अरदो बसना। आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते पिता, अपने आप को पूरी रीति से आपके नियंत्रण में सौंप। धन्यवाद करते हैं हर एक बातों में, धन्यवाद धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं, धन्यवाद के साथ विनती यीशु नाम में मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आज फिर से स्वर्गदूतों के विषय में कहने को कह रहे हैं, और स्वर्गदूतों के विषय में एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे प्रार्थनाएं करनी है, क्योंकि हम स्वर्गदूतों के विषय में प्रार्थना करना नहीं जान पा रहे हैं। तो आज फिर से परमेश्वर उस बात को अवॉइड करते हैं। तो आइए हम वचनों को देखें, वचनों के माध्यम से हम समझेंगे कि स्वर्गदूतों की अगुवाई कैसे होती है। सबसे पहले निकालेंगे वचन यूहन्ना 4:24। कोई पढ़ने में अगुवाई करे। यूहन्ना 4:24। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं यहाँ पे? देखिए, जो परमेश्वर है वो एक आत्मा है। परमेश्वर शारीरिक नहीं है, परमेश्वर आत्मा है, और वह अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से करे। हमें आत्मा से आराधना करनी है और सच्चाई से आराधना करनी है, तब परमेश्वर के काम प्रकट होंगे। हालेलुया। लिखा है परमेश्वर आत्मा है और उसकी आराधना करने वाला। देखिए, जब हम परमेश्वर को पुकारते हैं तो आराधनाओं के जरिए ही पुकारते हैं। जब आप परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं तो वो भी एक आराधना है, परमेश्वर की आप महिमा ही कर रहे हैं अपनी प्रार्थनाओं के जरिए। तो परमेश्वर ने आपको कैसे, परमेश्वर को आपने किस रीति से पुकारा है? क्या आपने शारीरिक दिशा में पुकारा कि आत्मा और सच्चाई से आपने आराधना करके परमेश्वर को पुकारा है? आत्मा और सच्चाई का मतलब कि सबसे पहले बात हम देखते हैं आत्मा मतलब कि आपकी जो आत्मा है अंदर से वो गाए। पवित्र आत्मा आपके लिए अगुवाई करे, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करे कि इन गीतों को गाना है, या पवित्र आत्मा कहे कि इस तरीके से गाना है, तो आप अगर उस तरीके से गाते हो तो आत्मा के साथ गा रहे हो आप। हालेलुया। आत्मा के साथ गाने के लिए सच्चाई भी चाहिए, ये दोनों एक साथ चलती है। सच्चाई क्या है? हम परमेश्वर के भेदों को जाने, क्या गलत है क्या सही है। हर बार मैंने जैसे कहा, यही सच्चाई है
कि जब तक हम परमेश्वर की सच्चाई को नहीं जान जाते और हम परमेश्वर की आराधना कितना भी कर ले, हमारी आराधना स्वीकार नहीं होंगी। क्यों पता है? क्योंकि लिखा है उसकी आराधना करने वाला आत्मा और सच्चाई से करता है आराधना उसकी। हालेलुया। तो हमें आत्मा मतलब पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करना, और जब हमें पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करनी है तो हमें सच्चाई के साथ प्रार्थना करना होगा। अगर परमेश्वर ने कुछ कहा है कि मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ कर दिया, तो पिता का सिर्फ धन्यवाद करो। जैसे आज हमने गीत को गाया, परमेश्वर ने मुझे छू लिया है, एक नई जिंदगी मिली है, मुझे एक नया आसमान मिला है, मुझे एक नई जमीन मिली है। कितना अद्भुत गीत है ये, कि एक ऐसी घोषणा जो आपको स्वर्ग की ओर दिखाती है, आपको स्वर्गीय व्यक्ति करके प्रकट करती है। हालेलुया। पिता का धन्यवाद हो। ऐसे ऐसे गीतों को परमेश्वर की आत्मा में लोग गाते हैं, और सच में ये आत्मा और सच्चाई से गीतों को गाते हैं और लिखते हैं। हालेलुया। तो इन बातों को जब हम देखते हैं तो आइए और भी वचनों से हम समझेंगे कि सबसे पहले तो हमने समझा कि परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भी अगर हमें आज्ञा देनी है तो हमें परमेश्वर से प्रार्थना करनी होगी। और परमेश्वर से प्रार्थना कैसे करनी है? पवित्र आत्मा से भरकर प्रार्थना करनी है। दूसरा, परमेश्वर की सच्चाई के साथ प्रार्थना करनी है। हालेलुया। वचन देखेंगे अब प्रेतों के काम 12 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़े। प्रेतों के काम 12 अध्याय उसका 7वां वचन पढ़े। नहीं जानता। तो देखो, प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ, और उसका कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पतली पर हाथ मार के उससे जगाया और कहा, उठ, छुट्टी कर। और उसके हाथ से जंजीर खुल गिर पड़ा। हालेलुया। उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ा। हालेलुया। हालेलुया। देखिए, लिखा है कि पतरस के पास एक स्वर्गदूत आता है, वो बंदीगृह में है, इतनी सुरक्षा के बीच में है, और एक एकाएक स्वर्गदूत आता है, और वो क्या करता है, कोठरी में एक ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे उठाया। अब सोचिए, एक व्यक्ति जो जेल खाने में है, उसे बंद कर दिया गया है, वो आदमी इतना आराम से सो रहा है, पतरस इतने आराम से सो रहा है, उसे इस बात की चिंता ही नहीं है कि मैं जेल खाने में हूँ, और वो इतनी अद्भुत नींद ले रहा है। वो उसे देखिए कि उसे स्वर्गदूत जो आए, फिर से लिखा है, तब प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ। देखिए, पतरस इतना शांति के साथ सो रहा था, उसे इतना चैन था उसके जीवन में परमेश्वर के वचन के निमित्त की उसे सुख की नींद आ गई, और वो इतना गहरी नींद में था। जेल में होते हुए उसे इतनी गहरी नींद थी, कोई बात की चिंता नहीं थी कि स्वर्गदूत आता है तो उसे पसली पर मार कर उठाता है। सोचिए कितना भय मुक्त वो जीवन जीते थे लोग। आज हम किसका भय मानते हैं? जब आपके जीवन में यहोवा का भय होता है ना, आप ऐसी ही नींद को लेते हो, कितनी भी परेशानी हो, एक अच्छी नींद आप लोगे। और जितना ज्यादा आप अच्छी नींद लेते हो, और जितना ज्यादा आप अच्छी नींद ले रहे हो, वो दर्शाता है कि आपकी चिंताएं नहीं है। और परमेश्वर से प्रार्थना करो, मुझे कोई बात की चिंता नहीं है, मुझे सिर्फ आपकी चिंता है। जब इस प्रकार से आप परमेश्वर में बढ़ते हो, फिर परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके जीवन में काम करने लगते हैं। हालेलुया। और क्या आप जानते हैं, और इसमें लिखा है, फिर आगे उसने पतरस की पसली पर हाथ में और कहा, उठ जल्दी कर, और उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़े। अपने आप जंजीर खुलकर गिर गए। स्वर्गदूत ने नहीं खोला उन्हें। सुनिए ध्यान से, लिखा है उसके हाथ से जंजीर खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। यहाँ तक कि जंजीरें भी, निर्जीव वस्तुओं भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारा विश्वास अगर राई के दाने जितना भी हो, तुम पहाड़ से कहोगे कि यहाँ से सरक कर समुद्र में गिर जा, तो वह गिर जाएगा। निर्जीव वस्तुएं भी परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं। और ठीक यहाँ पे पतरस की बेड़ियों के साथ भी हो रहा है, कि जंजीरों के साथ हो रहा है। जो उसके हाथों में जंजीरें हैं, वो एकाएक खुल गई। हालेलुया। और आगे हम वेद को देखेंगे, जिसमें परमेश्वर हमें बताना चाहते हैं, शबला रखो तो रपेश ने खले बीश लेकिन रोज तरफ शरद। एक और वचन हम पढ़ेंगे,
देखिए, आपको एक और बात मैं बताना चाहूंगा, परमेश्वर आगे वचन पढ़ने से पहले बोलना चाहते हैं, इस बात पे ध्यान देंगे हम। क्या आप जानते हैं कि जो स्वर्गदूत है वो पर्सनल स्वर्गदूत, मतलब जैसे अधिकारी होते हैं ना, उनकी सुरक्षा के लिए जो क्या बोलना चाहिए, अंगरक्षक होते हैं, उनके बॉडीगार्ड होते हैं जो उनके साथ साथ घूमते हैं उन्हें सुरक्षा देने के लिए। मंत्रियों के साथ देखिएगा, या कोई भी मंत्री, उनके साथ कैसे सुरक्षा करने वाले गार्ड लोग घूमते रहते हैं, वैसे स्वर्गदूत भी आपके साथ होते हैं। आपको भी परमेश्वर ने स्वर्गदूत दे रखा है। आप अभी बैठे हैं, आपके अगल बगल स्वर्गदूत खड़े हैं। जितने भी लोग इस समय हैं, जितने विश्वासी हैं, सबको स्वर्गदूत मिलता है। आपके पास खुद का स्वर्गदूत है, पता है? आपने आज तक उन स्वर्गदूतों को आज्ञा नहीं दी है, यही तो शैतान इस्तेमाल करता है आपको। शैतान क्यों नहीं चाहता पता है लोगों तक भेद पहुंचे? इसीलिए बहुत सारे लोग, मसीही लोगों के, आज देखिएगा ऐसे ऐसे जब प्रचार आप लोगों के बीच में करेंगे ना, लोग आपको आत्मा में चल नहीं रहा है करके सोचेंगे, क्योंकि उनको डर है कि कहीं, मतलब उनको नहीं, मतलब शैतान को कहीं डर है कि कहीं ये लोगों तक सच्चाई को ना पहुंचा दे। और वो रोकेगा तो रोकेगा कैसे सच्चाई को पहुंचने से? वो लोगों को इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और ऐसा नहीं है कि आप विश्वासियों को ही भरमा कर शैतान क्या कहता है कि ये वचन, ये प्रचार, ये सही नहीं है, और उसके बाद फिर ऐसा होता है। तो फिर मैं क्यों कहता हूँ कि वचन को परखो? देखिए, अगर बाइबल में लिखी है और परखते हो और वो सही है, कुछ लोग बिना परखे वचन को गलत ठहरा देते हैं, और फिर क्या होता है, परमेश्वर की ओर की सच्चाई नहीं आ पाती। यहाँ पे लिखा है, 12वां वचन पढ़े फिर। यह जानकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। वहाँ बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। ठीक है सिस्टर, परमेश्वर आशीष दे। माइक को म्यूट रखेंगे हम, जैसे आप पढ़ते हैं उसके बाद माइक को म्यूट कर लें। हालेलुया। लिखा है, और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया, जो मरकुस कहलाता है। बहुत लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है कि बहुत लोग इकट्ठा होकर प्रार्थना कर रहे थे। फिर लिखा है, आगे 13वां वचन पढ़ें। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी देखने को आई। मेरा सिस्टर, आप भी अपने माइक को म्यूट रखेंगे। वर्षा सिस्टर, आप भी। लिखा है, जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रूदे नामक एक दासी सुनने को आई। अब यहाँ पे रूदे नामक एक परमेश्वर की दासी है जो वहां पर सुनने को आती है कि गेट कौन खटखटा रहा है करके। और हम जानते हैं कौन आया है गेट पर। कौन गेट खटखटा रहा है? पतरस। हालेलुया, पतरस खटखटा रहा है। 14 वचन पढ़ें। पतरस का शब्द पहचान कर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। हालेलुया, पतरस द्वार पर खड़ा है, उन्होंने कहा। हालेलुया। मतलब उसने, रूदे नामक स्त्री इतनी आनंदित हो गई, इतना, हम खुशी के मारे कई बार कोई कार्यों को हम नहीं कर पाते, इतनी खुशी होती थी हम कुछ कामों को करना भूल ही जाते हैं। तो उसने पतरस को देखकर इतनी आनंदित हो गई वो परमेश्वर की दासी, कि उसने दरवाजा नहीं खोला, अंदर जाकर सबको बताने लगी कि देखो पतरस आया है। हालेलुया, हालेलुया। लिखा है, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। इतनी आनंदित थी कि द्वार खोलना भूल गई। 15 वचन पढ़े। उन्होंने उससे कहा, तू पागल है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा, उसका स्वर्गदूत होगा। क्या लिखा है? उन्होंने उससे कहा तो पागल है। उससे क्या कहने लगे, पतरस कैसे आ सकता है, वो तो जेल खाने में, इसलिए उसे पागल ठहराने लगे वो लोग। परंतु क्या वो कहती है, परंतु वह दृढ़ता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा। देखिए यहाँ पर क्या हुआ, सुनिए ध्यान से। लिखा है, परंतु वह दृढ़ता से बोली। मतलब कि एक विश्वासी को जब कोई बोलता है तो दृढ़ता से भी हमें बोलना है। हम क्या करते हैं कई बार कि किसी ने, जैसे कि हमने किसी के बीच में कोई परमेश्वर की बात को रखा, पिता आपसे ये कहना चाहते हैं, और वो कहते हैं कि नहीं ऐसी बात नहीं है, तुम गलत बोल रहे हो करके।
दृढ़ता से वहां पे कहो, नहीं मैं परमेश्वर की ओर से कह रहा हूँ, मैंने सच में इस बातों को देखा है करके आप कहो। आप अपने आप को वहां पे चुप ना हो जाओ, आप दृढ़ता से कहो एक बात, तभी आपकी बात आगे रखी जाएगी। तब उन्होंने क्या कहा कि उसका स्वर्गदूत होगा। क्या लिखा है? उसका स्वर्गदूत होगा, यानी पतरस का स्वर्गदूत होगा, वो कह रहे हैं। समझ पा रहे हैं हम? और स्वर्गदूत कैसे दिखाई देता है? पतरस के समान, क्योंकि लिखा है उसका स्वर्गदूत होगा। अगर रूदे नामक दासी ने पतरस को देखा और भीतर जाके बताया तो लोग कहते हैं कि उसका स्वर्गदूत होगा। क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं कि पतरस के जैसा दिखने वाला एक स्वर्गदूत है जो उसके संग और साथ चलता है। आमीन, हालेलुया। और यही बातों को तो मैं बता रहा हूं कि आपके जैसा दिखने वाला जो स्वर्गदूत है वो आपके संग और साथ चलता है। जितने भी लोग हैं, आप जैसे भी दिखाई देते हैं, परमेश्वर का स्वर्गदूत आपके संग और साथ चलता है। हालेलुया। जितने भी लोग इस समय उपस्थित हैं इस मीटिंग में, सभी के विषय में परमेश्वर कहता है कि जैसे भी आप दिखाई देते हो, आपके पास जो स्वर्गदूत दिया है ना परमेश्वर ने, वो आप ही के जैसा दिखाई देता है। हालेलुया, कितना अनोखी बात है। आगे 16 वचन पढ़े। परंतु पतरस खटखटाता ही रहा, अतः उन्होंने खिड़की खोली और उससे देखकर चकित रह गए। अठारहवां वचन पढ़े। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल मच गई कि पतरस का क्या हुआ। हालेलुया, हालेलुया, शबाला रहो बसन में ले लिया। पतरस जेल से निकाला गया, पर किसने निकाला? स्वर्गदूत ने निकाला। हालेलुया, परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पे काम किया। और सभी को जब खुद का स्वर्गदूत दिया गया है, देखिए परमेश्वर ने आपको खुद के आपके जैसे दिखने वाले स्वर्गदूतों को दिया है जो हमेशा आपके संग और साथ रहते। आप ही के कद, आप ही के काठी के वो भी स्वर्गदूत हैं, एकदम हू बहू। आप समझिए आप ही खड़े हैं बगल में, ऐसा वो दिखते हैं। कई बार आपने महसूस किया है ना, कभी कई लोगों ने, मैं इस समय देख पा रहा हूँ इस चीज को, परमेश्वर अगुवाई कर रहा है कि मैं पूछूं और बोलूं भी इस चीज से, आप और अच्छे समझेंगे। कई बार कितने लोगों ने आप लोगों में से पास्टरों को अपने दर्शनों में देखा है कुछ कहते हुए? किसी ने नहीं देखा? मैं सभी ने देखा है ना। हाँ, वो परमेश्वर के दास आकर के वैसा अपने के सपनों में बोल सकते हैं क्या? क्या हाँ, परमेश्वर भैया जब मैं चर्च नहीं जा रही थी ना, तब देखी थी मैं। मतलब मतलब बुलावा आया था कि अब चर्च क्यों नहीं आ रही हो कर। हालेलुया, हालेलुया, शुक्र करते रहो। हालेलुया। परमेश्वर, देखिए चर्च का बुलावा आया था आपके पास, ठीक है। और कोई रख सकते हैं अपनी बात को, फिर मैं आपको वेद बताता हूँ इसके विषय में। एक वचन है, परमेश्वर ने अगुवाई किया है मुझे, वो वचन पढ़ रहा था मैं। तेरे पे एक मिनट रुकिएगा। शबला रखो बिस्लामा शला करे शरा को तेरे विष्णु काला भाषण में शबला रबसने के तेरे विष्णु के तेरे। एक वचन पढ़ेंगे, मत्ती पहला अध्याय निकालें, उसका 20वां वचन पढ़े। मत्ती पहला अध्याय उसका 20 वचन। जब वह इन बातों के सोचने में ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसके स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से। हालेलुया, 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 परमेश्वर को आशीष दे। यहाँ पे वचन कहता है, जिस प्रकार से हम क्या देखते हैं, कौन दर्शनों में आकर उसे बता रहा है? स्वर्गदूत बता रहे हैं। हालेलुया।
जब स्वर्गदूत बता रहा है तो आज तक आपने जिन भी पास्टरों को या तो फिर जिन भी लोगों को आपने देखा वो कौन थे? स्वर्गदूत। हालेलुया, यही तो है। जो खुद के जो स्वर्गदूत है ना, जो पास्टरों के पास भी स्वर्गदूत है, आप आम इंसान जो आम मसीही लोग हैं जो अभी पासवानों की सेवकाई नहीं कर रहे हैं, मतलब अभी सेवकाई में नहीं है, फिर भी उनके साथ उनका स्वर्गदूत है। और जब हमें सूचना पहुंचानी होती है किसी बात की तो स्वर्गदूत सूचना पहुंचाते हैं हमारे तरफ से। हालेलुया। और यही बातें परमेश्वर कहता है कि उनके स्वर्गदूत काम कैसे करते हैं। हालेलुया। पासवानों के स्वर्गदूत हैं और भी लोगों के स्वर्गदूत हैं, वो आपको दिखाई देते हैं। और यही पर्सनल स्वर्गदूत किसकी तरह दिखाई देते हैं? उस व्यक्ति की तरह दिखाई देते हैं जिसका वो स्वर्गदूत है। इसीलिए जिन भी पास्टरों को आपने देखा दर्शनों में, वो पास्टर नहीं थे, उनका दर्शन आपने नहीं पाया, उनकी बातों को आपने नहीं सुना, आपने स्वर्गदूत की बात को सुना, जो परमेश्वर का संदेश लेकर आप तक पहुंचते हैं। क्यों पता है क्यों आपको एक पास्टर का ही चेहरा क्यों दिखा? क्यों पास्टर का ही स्वर्गदूत आकर आपको दे रहा है आज्ञा? क्योंकि एक अगुवे की जो एक अगुवा क्या करता है? अगुवाई करता है। तो जो अगुवे की आत्मा होती है, जो अगुवे का जो स्वर्गदूत होता है, वो भी लोगों को अगुवाई करने के लिए लोगों के बीच में जाता है। परमेश्वर उसे भेजता है और इसीलिए परमेश्वर अगुओं की आत्मा के जरिए लोगों को अगुवाई करने के लिए स्वर्गदूत को भेजता है। और लोग फिर समझते हैं कि मेरे अगुवे ने मेरी अगुवाई की है। पर पुराने नियम और नए नियम दोनों के अनुसार हम देखते हैं कि असल में कौन अगुवाई कर रहा है? हमारा परमेश्वर। पर किसे इस्तेमाल कर रहा है? हमारे अगुवे के स्वर्गदूत को परमेश्वर इस्तेमाल करता है। हालेलुया। इस प्रकार से परमेश्वर हमें आगे बढ़ाता है अपनी योजनाओं में। कितना अद्भुत हमारा परमेश्वर है। और परमेश्वर के निमित्त एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि कैसे आप स्वर्गदूतों को प्रार्थनाओं के जरिए अपने जीवन में कार्य करवा सकते हैं। देखिए, जब मैं एक बात और है, अन्य भाषा जो है, अन्य भाषा के निमित्त एक बहुत ही परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक वरदान मुझे मिला है कि मैं अन्य भाषाओं को समझ पाता हूँ। तो ये जो वरदान मिला, इसकी वजह से मैं जब अन्य भाषा बोलता हूँ ना, तब मुझे समझ में आता है, और आप जब अन्य भाषा बोलते हैं तब मुझे समझ में आ जाता है कि क्या हो रहा है। अब आपको बताता हूँ असल में होता क्या है। स्वर्गदूतों को आज्ञा देने का तरीका है, एक तो खुद आज्ञा दे सकते हैं, दूसरा तरीका है परमेश्वर से प्रार्थना करिए, वो आज्ञा दे, तीसरा तरीका अन्य भाषा। जब आप अन्य भाषा बोलते हैं, स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब आप बोलते हैं अन्य भाषाओं में तो आप स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं। ओ शबल रबा, हालेलुया, हालेलुया। एक वचन हमने देखा है, बाइबल में लिखा है इस प्रकार से, यीशु मसीह कहते हैं, मैं शैतान को आसमान से बिजली का सा गिरते हुए देखता हूँ। बिजली का सा गिरता हुआ देखता हूँ, मतलब कि उस स्वर्गदूत की कितनी रफ्तार थी, कितनी तेजी से वो चल रहा था, बिजली की रफ्तार से। मतलब स्वर्गदूत कितने तेजी से चल सकते हैं? बिजली की रफ्तार से। हालेलुया। स्वर्गदूत एक स्थान से दूसरे स्थान बिजली की तरह जाते हैं। आपने पलक झपकाया, वो पूरी दुनिया का कईयों चक्कर लगाकर आप तक पहुंच जाएगा। यह स्वर्गदूतों की सामर्थ। शबल रबा। और भाई, पुराने नियम में हम कई जगह ऐसी बातों को भी देखते हैं जहां स्वर्गदूतों ने बड़े बड़े चट्टानों को, बड़े बड़े चीजों को पकड़ रखा है हाथों में। ये है स्वर्गदूतों की सामर्थ। परंतु अब स्वर्गदूत आपके विषय में क्या है? मतलब कि आप बड़े हैं कि स्वर्गदूत बड़ा है? मैं आपसे अभी से प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसके बाद मैं आपको। स्वर्गदूत बड़ा है। आपकी पदवी बड़ी है कि स्वर्गदूत की पदवी बड़ी है? क्योंकि हम परमेश्वर के पुत्र हैं, इसलिए हम लोग हो सकते हैं। देखिए, वचन से हम देखेंगे और वचन से भी समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए, हमारी पदवी बड़ी है। हाँ, और ये कैसे है? क्योंकि परमेश्वर ने स्वर्गदूतों को क्या बनाया है? सेवा टहल करने के लिए, सेवा टहल करने के लिए, और हमें राज्य करने के लिए परमेश्वर ने बनाया है। तो आप किससे सेवा करवा रहे हो? स्वर्गदूतों से। आपकी आज्ञाओं को सुनते हैं। भले उनमें सामर्थ है, उनमें जो सामर्थ है उससे कई गुना सामर्थ आप में है। क्या आप जानते हैं? उनसे ज्यादा सामर्थ आप में है। परमेश्वर के पुराने नियम में कुछ ऐसे लोग आए जिन्होंने दिन तक को रोक दिया, रात होनी ना दी। हालेलुया। ऐसे ऐसे परमेश्वर के दास रहे।
मूसा एक ऐसा दास था जो अग्निमय परमेश्वर के सामने उपस्थित रहा, जो परमेश्वर के उपस्थित नहीं रह सकता था, कोई वहां उपस्थित रहा। हालेलुया। पर ये कैसे हो पा रहा है? परमेश्वर ने अधिकार दिए हमें। शबलरबा शरबेरे खातरबा शरबेरे। और परमेश्वर के निमित्त हमें परमेश्वर ने बेटी और बेटा ठहराया है। लिखित तेरा वचन ने खोला वचन मेरे पे, और बेटा और बेटी ठहरा कर हमें अधिकार भी दिया कि स्वर्ग के ऊपर तुम अधिकारी हो, और तुम जिन आज्ञाओं को दोगे वो स्वर्गदूत मानेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें उस अधिकार के साथ चलना सिखाया है। आमीन। शबाला रबा। एक वचन है, मुझे याद नहीं आ रहा। शबाला रबा शरीक रुकिएगा थोड़ा सा, एक वचन याद नहीं आ रहा। ये वचन आ रहा है परमेश्वर का। शबला को मसमा रकातर वचन खाला वाशरे बेरे के तेरे विष्णु का तेरे वचन खाला वाशरे। मत्ती 26 निकालेंगे आप। मत्ती 26 अध्याय 26 का 53 निकालें। 53 26 का 53 पढ़े। क्या तू नहीं समझता कि मैं अपने पिता से विनती कर सकता हूँ और स्वर्गदूतों की 12 पलटनों से अधिक मेरे पास भी अभी उपस्थित कर देगा। 12 पलटन। हालेलुया। लिखा है 12 पलटन स्वर्गदूत मेरे सामने अब भी उपस्थित कर देगा। मतलब यीशु मसीह अगर कहे तुरंत स्वर्गदूत उतरते, और 12 पलटन स्वर्गदूत। अब समझिए 12 पलटन, एक पलटन में कितनों स्वर्गदूत होंगे? एक पलटन की बात कर रहा है, एक स्वर्गदूत की बात नहीं कर रहा है परमेश्वर। 12 पलटन स्वर्गदूत की बात कर रहा है परमेश्वर। और क्या आप जानते हैं एक स्वर्गदूत कितना सामर्थ्य रखता है? आइए वचनों से हम देखें। दूसरा राजा 19 का 35। दूसरा राजा 19 का 35 पढ़े। उसी रात में क्या हुआ कि यहोवा के दूत ने निकलकर अश्शूरियों की छावनी में 1,85,000 पुरुषों को मारा। और भोर को जब लोग उठे तब देखा कि सब ही सब पड़े हैं। हालेलुया हालेलुया। शव ही शव पड़े हैं। हालेलुया। लिखत रो बचने के तेरे बिशर बराबर लिखत रो वो शहर बेरे 1,85,000 लोगों को सिर्फ एक स्वर्गदूत ने मारा। अब सोचिए, जितना 12 पलटन स्वर्गदूत अगर देखा जाए तो 12 पलटन स्वर्गदूत में अगर एक एक पलटन में भी हम 10,000 स्वर्गदूत भी होंगे एक एक पलटन में। अब 12 पलटन मतलब कितना हो गया? 1,20,000 स्वर्गदूत। अब 1,20,000 स्वर्गदूत मारेंगे तो कितने लोग मरेंगे? सुनिएगा ध्यान से, मैंने क्या कहा कि सोचिए 12 पलटन स्वर्गदूत कहा परमेश्वर ने, और अगर एक एक पलटन में भी 10,000 स्वर्गदूत हैं, अगर एक पलटन में भी 10,000 स्वर्गदूत हैं तो 12 पलटन में कितने हुए? 1,20,000 स्वर्गदूत। और एक एक स्वर्गदूत कितने लोगों को मार रहा है? 1,85,000 लोगों को मार रहा है। कितने सारे लोग होते हैं? हालेलुया। करोड़ों लोग, अरबों लोगों को मार रहा है। मार सकता है एक पलटन पूरा, 12 पलटन पूरा। यीशु मसीह के ने कहा आज्ञा देने से ये बातें हो सकती है। आपके पास भी बेटे और बेटी का अधिकार है। आप जहां बोलोगे वहां स्वर्गदूत काम करेगा। ये अधिकार परमेश्वर ने आपको दे रखा है। लोग यूं ही कहते हैं, बस कलीसियाओं में आज प्रचार होता है कि हमें यीशु की समानता में बढ़ना है, पर कभी कोई कुछ नहीं कहेगा कि हमें यीशु की समानता में कैसे बढ़ना है। क्यों पता है? शैतान रोकता है हर किसी को, और खुले में प्रचार करने से लोग डरते हैं। अब इतना खुलकर हम बताएंगे तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे। अगर हमने इतना खुलकर बता दिया तो लोग सेवकाई करने लगेंगे अलग से। हालेलुया।
प्रभु की सच्ची बात है कि सेवकाई तो करनी है, परंतु अपने पासवानों की अधीनता में करनी है। परंतु एक और बात परमेश्वर कहता है कि जहां परमेश्वर की आराधना आत्मा सच्चाई से नहीं, वहां परमेश्वर का भेद नहीं, और जहां परमेश्वर का भेद नहीं वहां बढ़ोतरी नहीं। देखिए आप एक बात मैं बताता हूं, अभी आपको एक भेद और परमेश्वर के निमित्त बता रहा हूं कि जैसे आप अभी नॉर्मल रीति से सेवकाई को चलते देख रहे हैं, अभी परमेश्वर हमें आने वाले दिनों में जब हम पूरी रीति से सब चीजों को, प्रार्थनाओं को सीख जाएंगे, बहुत सारे भेद जो बचे हुए उन्हें सीख जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर आप आत्मा के भेद के साथ साथ आप स्वर्गदूतों को आज्ञा देना सीख जाएंगे, आपको कैसी प्रार्थनाएं करनी है ये आ जाएंगी। फिर परमेश्वर हर एक के ऊपर पास्टरों का अभिषेक को लेगा, मतलब कि सेवकाई का अभिषेक को लेगा। और यीशु मसीह जब सेवकाई के अभिषेक के साथ उतरा तो उसने क्या किया? उसने क्या किया? जब यीशु मसीह बपतिस्मा लिया, उसके बाद वो जंगलों में गए और जंगलों से आने के बाद अपनी सेवकाई चालू की। फिर क्या हुआ? यीशु मसीह के हाथ से चिन्ह चमत्कार प्रकट होने चालू हुए। कैसे हुआ? अभिषेक। एक समय आता है, परमेश्वर ने अभिषेक ठहराया, एक समय ठहरा रखा है कि हम अभिषेक में चलेंगे, हम सेवकाई करेंगे। हालेलुया। और वो समय बहुत जल्द आने वाला है कि हम सभी मिलकर सेवकाई करेंगे। और सेवकाई का जब अभिषेक खुलता है ना, तो फिर तो मुर्दे जिंदा होने लगते हैं, जिन्हें भेद पता होता है। जिन्हें भेद पता है ना परमेश्वर का, वही मुर्दे जिंदा करते हैं, वही चलते हैं। हालेलुया। शबला रबा। तो आज से आप अपने स्वर्गदूतों को कैसे आज्ञा देंगे? आप अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देने के लिए कहें, अपने आप को लहू में पहले छुपाएं या विश्वास के साथ घोषणा करें। कहें, मैं आपके लहू में सुरक्षित हूँ पिता, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ या करती हूँ। पिता, आपने अपने पंखों तले मुझे ढांपे रखा है, मैं धन्यवाद। आपने क्या कहा? ध्यान से सुनिए। आपको मैंने कहा विश्वास की प्रार्थना करना आरंभ कर दीजिए। आज से घोषणा करिए कि मैं सुरक्षित हूँ आपके लहू में। धन्यवाद पिता। आपको विश्वास है? धन्यवाद करो। अगर आपको विश्वास है परमेश्वर ने आपको पंखों तले ढांपे रखा है, धन्यवाद करो, विश्वास करो। विश्वास का मतलब ही यही होता है। आप मांगो नहीं, मांगो से बढ़कर, मांगने से भी ज्यादा बढ़कर विश्वास होता है। हालेलुया। और आपको ये विश्वास करना है। उसके बाद आप प्रार्थना करें, पिता, जो पिता आपने मेरे लिए स्वर्गदूत ठहराए, जो मेरे समानता में आपने जो स्वर्गदूत ठहराए हैं, उन्हें मैं आज्ञा देता हूँ यीशु के नाम से। उसके बाद जिन भी परिस्थितियों में आपको आज्ञा देना है, उस पर आज्ञा दे सकते हैं। मेरे संग और साथ चलकर हमेशा मेरी अगुवाई करे, मेरी सुरक्षा करे, आज्ञा देता हूं मैं, ऐसा करके आज्ञा दे। और जो जो बातों के लिए आप अगुवाई चाहते हैं उसे बोले। उसके बाद फिर क्या कहें? पिता, कोई और स्वर्गदूत नहीं, सिर्फ आपकी ओर से ठहराए हुए स्वर्गदूत मेरे जीवन में कार्य करे। हर एक उन स्वर्गदूतों की योजनाओं को हम खंडित करते हैं। इस रीति से प्रार्थना करें। अब से स्वर्गदूतों की सेवकाई को खोलेंगे। आज से फिर से परमेश्वर कहता है, अब स्वर्गदूतों की सेवकाई कैसे करनी है? जब हम किसी बीमार, किसी का प्रार्थना रिक्वेस्ट आएगा तो उसके लिए स्वर्गदूतों को खोलेंगे और आपको स्वर्गदूतों के लिए प्रार्थना करनी होगी। अब जो भी व्यक्ति मिले, कोई कुछ भी कहे आपसे, मैंने कहा कोई कुछ भी कहे, अगर कोई कलीसिया में भी कोई कहता है आपसे कि आप स्वर्गदूतों के लिए क्यों प्रार्थना करते हो, तो कहना, मेरे पिता ने मुझे आज्ञा दिया है कि मैं स्वर्गदूतों के साथ चलूं और स्वर्गदूतों की सेवकाई में आगे बढ़ूं। क्या पतरस सेवकाई में नहीं चला स्वर्गदूतों की? पतरस भी एक प्रेरित था। एक सच्चा प्रेरित कभी मना नहीं करेगा। मैंने हमेशा प्रेरितों के विषय में कहा है, एक सच्चा प्रेरित परमेश्वर के भेद को जानता है। पतरस जानता था कि स्वर्गदूतों को आज्ञा दे सकते हैं, इसलिए पतरस कैसे रहा? पतरस ने स्वर्गदूतों को संग और साथ लेकर चलना सीखा, और जब उसने सीखा तो लोगों को भी सिखाया। और लोग क्या कह रहे हैं? वहां पर वचन कहता है कि पतरस का स्वर्गदूत होगा। उन्हें पता है स्वर्गदूत के विषय में। क्यों? कलीसिया के लोग जो प्रार्थना कर रहे हैं घर में, मरियम के घर में जो प्रार्थना कर रहे हैं, क्यों उन्हें पता है? क्योंकि पतरस ने उन्हें बताया, क्योंकि पतरस एक प्रेरित था। ना सिर्फ पतरस इस भेद को जानता था, यूहन्ना और बाकी जितने भी परमेश्वर के दास रहे, 12 चेले रहे, सभी परमेश्वर की इस भेद को जानते थे। और आज क्या हो रहा है? आप सच्चे प्रेरितों को ढूंढे, जो सेवकाई, आप जैसे आप देखते हैं ना, कोई अपने आप को कहता है कि मैं प्रेरित हूं, मैं अपोस्टल हूं। आप पहले देखें कि क्या रियल में वो अपोस्टल है। अगर वो अपोस्टल है तो वो स्वर्ग के भेद को जानेंगे। क्यों पता है? क्योंकि यीशु मसीह भी एक अपोस्टल थे।
यीशु मसीह अपोस्टल थे, मतलब एक प्रेरित थे, उन्हें भी परमेश्वर का भेद पता था स्वर्ग का, क्योंकि वो प्रेरिताई के अभिषेक को लेकर चल रहे थे। और एक सच्चा प्रेरित, एक सच्चा अपोस्टल को पता होता है परमेश्वर का ये सारा भेद। हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूं, मैंने अपनी गवाहियों में कहा, मेरी बुलाहट रबाखोरिया नामा, मेरी बुलाहट है रबाखोरिया सलाबा प्रेरित की, मेरी बुलाहट अपोस्टल की हुई है। मैं भी एक अपोस्टल हूं। मैं क्यों कहता हूं ऐसा? क्योंकि मैं साबित भी कर सकता हूं कि मेरे पास ये बुलाहट है, तो मेरे पास ये भेद भी है। हालेलुया। मैं स्वर्ग के सारे भेदों को जानता हूं, परंतु परमेश्वर एक समय आएगा जब मुझे इस्तेमाल करेगा। परमेश्वर एक समय आएगा, हम सभी को एक साथ इस्तेमाल करेगा। जिस दिन मैं सेवकाई करूंगा, उस दिन आप सभी को मैं अपोस्टल बनाकर लेकर चलूंगा, अपोस्टल और प्रेरित बनाकर। जब पतरस और यूहन्ना साथ में चलते थे, उनके पीछे जो भीड़ चलती थी, उसमें प्रेरित भी होते थे, उसमें जब पतरस और यूहन्ना और बाकी चेले जब चलते थे, उनके जो पीछे भीड़ चलती थी ना, वो कैसी भीड़ होती थी पता है? उनमें प्रेरित भी होते थे, उनमें भविष्यवक्ता, प्रचारक और बहुत सारे गुणों वाले लोग चलते थे। आज सेवकाई में कैसा हो रहा है? सिर्फ पास्टर प्रचार करते हैं, पास्टर लोगों के लिए प्रार्थनाएं करते हैं, सिर्फ पास्टर जा के घरों में सेवा कर रहे हैं। नहीं, मैं जब कलीसिया लगाऊंगा एक सच्चे प्रेरित के द्वारा, मैं भले घर में रह जाऊं, मैं आप लोगों के लिए दुआ करूंगा। और जिस दिन मैं साथ में जाऊंगा आप लोगों के लिए प्रेयर करने, मैं किसी के घर जाऊंगा, मैं सभी को लेकर चलूंगा, क्योंकि आप भी एक भविष्यवक्ता हैं, आप भी प्रेरित हैं। और एक प्रेरित दूसरा प्रेरित जब मिलकर कार्य करते हैं, दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। सोचिए, एक ही स्थान पे दो यीशु मसीह खड़े हो जाएं, क्या हाल होगा? सोचिए, एक ही स्थान पे दो यीशु मसीह खड़े हो जाएं, क्या हाल होगा? जब एक यीशु मसीह जब खड़ा हुआ, तो जो स्वर्गदूतों, जो दुष्ट आत्मा से भरा हुआ एक व्यक्ति दौड़ कर आता है और उसके सामने खड़ा हो जाता है, उसे दंडवत करते हैं दुष्ट आत्मा। और सोचिए, जब आप सभी यीशु मसीह की समानता में बढ़ेंगे, आप सभी भी अपोस्टल के अभिषेक में बढ़ेंगे, एक प्रेरित के अभिषेक में बढ़ेंगे। और सोचिए, जब आप 10-20 लोग हो, आप लोग कितने लोग अभी जुड़े हैं? 17 लोग जुड़े। अगर सभी नहीं जा सके, तो अगर 7-8 लोग भी गए, अब सोचिए 7-8 यीशु मसीह वहां पे खड़े हैं, क्या हाल होगा? हालेलुया। सोच कर देखिए, मैं क्यों ऐसा कहता हूं? क्योंकि आप भी यीशु मसीह हैं। क्योंकि मैंने क्या कहा, आप भी एक छोटे मसीह हैं, आप भी परमेश्वर के बेटे हैं। जो यीशु मसीह के पास अधिकार था, वो आपके पास है। क्योंकि यीशु मसीह ने क्या कहा? तुम मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। क्यों कहा? क्योंकि यीशु मसीह जानते हैं, क्योंकि मैं पैदा हुआ, यीशु मसीह इसलिए पैदा हुए क्योंकि वो जताना चाहते थे दुनिया को कि जब मैं परमेश्वर का बेटा होने से ये अधिकार रखता हूं, तो तुम भी ये अधिकार रखते हो। हालेलुया। और दूसरा, इसलिए उनका जन्म हुआ ताकि वो हमारे पापों अपराधों को ले ले, ताकि हम भी यीशु मसीह की तरह शुद्ध और पाक होकर जहां पांव धरे वो जमीन हमारे नाम हो जाए, वो स्वर्ग के नाम हो जाए वो जमीन। हालेलुया। और अब जो सेवकाई परमेश्वर चाहता है लोगों के बीच में, आज देखिए कलीसिया बिखरी हुई। आज क्यों पता है आप लोगों के बीच में ये आज कितना सताव हो रहा है? आप जानते हैं क्यों सताव हो रहा है? पता है लोग लड़ क्यों नहीं पा रहे हैं? मैंने क्या बताया आपको? लड़ाई क्यों हो रही है आज? क्यों लड़ रहे हैं लोग? क्यों मार रहे हैं मसीह को? एकता नहीं है। एक पास्टर कहता है कि ये मेरा एरिया है, मैं इस इलाके का हूं, और इस इलाके में आप प्रार्थना मत करिए, मैं करूंगा प्रार्थना। हालेलुया। क्या हो रहा है? आज तक कभी सुना आपने 2 प्रेरित एक साथ प्रार्थना करते? किसी भी कलीसिया में जाइए, ढूंढिए, कहीं नहीं मिलेगा आपको 2 प्रेरित एक साथ प्रार्थना कर रहे हो, 2 अपोस्टल मिलके एक साथ प्रार्थना कर रहे हो, एक साथ प्रचार कर रहे हो, कभी नहीं सुनेंगे आप। एक कलीसिया में 2 अपोस्टल पाए जाते हैं, कभी नहीं। एक की पदवी हमेशा जाते रहेगी। क्यों पता है? क्योंकि शैतान ने सबके मनों को भरमा दिया। इसलिए आप हमेशा अपनी प्रार्थनाओं में रखें, सबसे कहें, प्रार्थनाओं के समय परमेश्वर से कहें, पिता हम मिलकर सेवकाई करें। हमें कितना भी अभिषेक मिला पिता, हम आप में नम्र और दीन होकर मिलकर सेवकाई करें, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम मिलकर सेवकाई करें। और परमेश्वर चाहता है कि शैतान के गढ़ों को अगर ढाना है ना, शैतान भी अपने स्वर्गदूतों की पलटन को लाता है, क्योंकि शैतान भी गिरा हुआ स्वर्गदूत है, और उसके साथ भी और दूसरे स्वर्गदूत हैं जो उसकी आज्ञा मानते हैं। और शैतान और उसकी युक्तियों से जब हमें लड़ना है, तो हमें एक सेना बनानी होगी, और वो सेना है प्रेरितों की सेना। हालेलुया, हालेलुया। और वो सेना आप सभी है।
एक भावी सेना जिसे देखकर शैतान डरेगा, एक ऐसी सेना जो स्वर्गदूतों को आज्ञा देती है। अब सोचिए, एक भेद और बताता हूँ, आपके पास ना 2 स्वर्गदूत होते हैं। क्या आप जानते हैं आपके पास ना जो स्वर्गदूत परमेश्वर ने दिए वो 2 स्वर्गदूत होते हैं। अब आपके पास 2 स्वर्गदूत हैं और हम अगर 10 लोग भी अगर सेवकाई में जाते हैं जिनके पास भावी अभिषेक है और आप स्वर्गदूतों को आज्ञा देना चाहते हैं, कितने स्वर्गदूत हो गए? 20 स्वर्गदूत। हर एक व्यक्ति के पास 2 स्वर्गदूत और हर एक के पास 20 स्वर्गदूत। और इन 20 स्वर्गदूतों के पास कितनी सामर्थ है? 1,85,000 को मारने की एक स्वर्गदूत के पास सामर्थ है, तो कितने लोगों को ये 20 स्वर्गदूत मार सकते हैं? 3,70,000 लोगों को ये मार सकते हैं। 3,70,000 बताओ, 37 लाख लोगों को ये मार सकते हैं। अब ये बताइए, आपके सामने अगर कोई भीड़ खड़ी होगी तो क्या 37 लाख की भीड़ खड़ी हो सकती है आपके सामने? जब तक 37 लाख की भीड़ खड़ी हो ही नहीं सकती, जितना भी सताव होता है, कितने झुंड में जाते हैं वो लोग लड़ाई करने या कलेशा को बंद करने के लिए? मुश्किल से वो लोग रहते होंगे 10, 20, 100 आदमी ज्यादा से ज्यादा। और मैं कितने लोगों की बात कर रहा हूं, मैं कितने लोगों के विरुद्ध में आप खड़े हो सकते हैं कह रहा हूं? 37 लाख, हालेलुया। लगभग 40 लाख लोगों को वहीं स्वर्गदूत मौत के घाट उतार सकते हैं। इतनी सामर्थ, ये है आपकी असली सामर्थ। एक राजा कभी एकदम से युद्ध में नहीं जाता, वो खड़े होके बस आज्ञा देता है। जब जरूरत पड़ती है तलवार निकालकर वो भी युद्ध करता है, परंतु सबसे पहले वो आज्ञा देता है युद्ध के लिए। और आपके पास तो दोनों चीजें हैं। आपके पास लड़ाई करने के लिए स्वर्गदूत भी हैं, स्वर्गदूतों को आज्ञा तो वो लड़ेंगे। फिर आपके पास भी एक हथियार है, वचन का तलवार, उसे इस्तेमाल करो, लड़ाई चालू करो। तो इसलिए आज से स्वर्गदूतों की सेवकाई चालू करोगे। आज से जितनी भी हम प्रार्थना करेंगे सब स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे। आइए पिता से हम प्रार्थना करें और पिता से हम एक अंगीकार करेंगे। शबला पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, क्षमा मांगते हैं, हम क्षमा मांगते हैं। आज तक हमने जिन स्वर्गदूतों को आपने दिया था, जिस स्वर्गदूत को आपने दिया था और हमारे लिए ठहराया है, और हमारे लिए ठहराया है, उसे हमने आज्ञा नहीं दी है उससे हमने आज्ञा नहीं दी है और उन्हें कार्य में नहीं लिया। गाड़ी में नहीं लिया। हम क्षमा मांगते हैं। हम क्षमा मांगते हैं। पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर, आज से हम स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे, स्वर्गदूतों को आज्ञा देंगे जो आपने हमारे जीवन में ठहराए हैं। जो आपने हमारे जीवन में ठहराए हैं। और आज से हम स्वर्गदूतों की सेवकाई करेंगे। स्वर्गदूतों की सेवकाई करेंगे। पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने अपने स्वर्गदूतों को हमारे निमित्त आज्ञा दी है। यीशु नाम में आमीन। हालेलुया। देखिए, आपने पिता से आज क्षमा मांगा है कि आज तक आपने स्वर्गदूतों को आज्ञा नहीं दी। ये भेदों से आप छुपे रहे, आपकी गलती नहीं थी, फिर भी आपने परमेश्वर से क्षमा मांगा है। परमेश्वर अब आपके जीवन से स्वर्गदूतों की सेवकाई को चाहते हैं, तो आज से हम स्वर्गदूतों की सेवकाई का आरंभ करेंगे। तो आज एक नमूना मैं पेश करूंगा कि किस रीति से आप प्रार्थना कर सकते हैं लोगों के लिए। तो आइए हम फिर से, जैसे आज के दिन में परमेश्वर की अगुवाई में आज एक मन की प्रार्थना करनी है, हमें एक दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। आइए हम सभी एक साथ कहेंगे, एक एक कर पिता परमेश्वर, एक बार फिर आपके समीप आते हैं, आपके समीप आते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं। बीते दिनों में आपने संभाला, आज के नए दिन को आपने दिया। पिता परमेश्वर, हम स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं जो आपने हमारे लिए दिया है।
हमारे लिए दिया, जो पवित्र है जो पवित्र है और जो आपकी ओर से है, जो आपकी ओर से है। उन स्वर्गदूतों को हम आज्ञा देते हैं उन स्वर्गदूतों को हम आज्ञा देते हैं कि अब से तुम सक्रिय रूप से कार्य करोगे। सक्रिय रूप से कार्य करोगे। तुम मेरी आज्ञाओं को सुनकर मेरी आज्ञा सुनकर उस पर चलोगे। हम स्वर्गदूत को आज्ञा देते हैं हम स्वर्गदूत को आज्ञा देते हैं जो पिता की ओर से है, जो पिता की ओर से है, कि हर एक के जीवन में सुरक्षा दे, हर एक की पहरेदारी करे और हर एक की अगुवाई करे। पिता जिनके भी जीवन में समस्याएं हैं, जो शैतान और उसके दूत कार्य करते हैं, उन सारी योजनाओं पर स्वर्गदूतों को आज्ञा देते हैं कि वो शैतान के विरुद्ध लड़े और उनकी युक्तियों को खत्म करे, उनके गढ़ों को ढा दे और उन्हें मसीहों के जीवन से दूर करे। हर पल स्वर्गदूत सेवकाई में सक्रिय रहे। पिता हर एक परिवार को आशीषित करते हैं, हर एक के नौकरी, व्यापार और खेतों को आशीषित करते हैं। हर एक के खतों पे भी आशीष की घोषणा करते हैं। हर एक के खतों पर स्वर्गदूतों के बाड़े को ठहराते हैं। हर एक परिवार के जीवन में उनके घरों में स्वर्गदूतों के बाड़े को ठहराते हैं। स्वर्गदूत उनकी सुरक्षा करें। पिता आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रार्थना को सुना है और दया से ग्रहण किया। पिता आपका वचन कहता है जो कुछ भी तुम प्रार्थनाओं में मांगो, प्रतीति कर लो कि तुम्हारे लिए हो गया। हाँ पिता, हम प्रतीति करते हैं कि आज हमने जिन स्वर्गदूतों को आज्ञा दी है वो बड़े बल से कार्य करने जा रहे हैं। हम प्रतीति करते हैं आपने आशीषों को दिया है प्रार्थनाओं के जरिए। पिता, हर एक परिवार भले चंगे हम प्रतीति करते हैं। पिता, आपका वचन कहता है जो कुछ तुम मेरे नाम से पिता से मांगोगे वह सब तुम्हें मिलेगा। यीशु नाम में आमीन। आमीन 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 आमीन। ठीक है, हम मीटिंग को एंड कर रहे हैं। फिर परमेश्वर आपको सभी को बहुत आयत की आशीष दे और सभी आप परमेश्वर में आज के दिन में